भाइयों बहनों, गढ़मुक्तेश्वर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख धाम है और इस धाम के विकास के लिए हमारी सरकार ने भरपूर प्रयास किया। यहां के लोकप्रिय विधायक के रूप में काम कर रहे कमल जी ने, उससे पहले सांसद के रूप में श्री कंवर सिंह तंवर जी ने अपने स्तर पर प्रयास किए थे। गढ़मुक्तेश्वर और तितरी मेला की दृष्टि से उसको राजकीय मेला घोषित करना हो, सुविधाओं की अभिवृद्धि करना हो, जनता को अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए उस समय कार्य किया गया और फर्क तो साफ होगा ही। भाइयों बहनों, पहले ये पैसा कब्रिस्तान के विकास में खर्च होता था, अब यही पैसा तीर्थों के विकास में खर्च हो रहा है। पिछली सरकारों की विकास की कोई सोच ही नहीं थी। उनके लिए विकास का मतलब या तो चाचा भतीजे के विकास से था या बुआ भतीजे के विकास से था या भाई बहन के विकास से था। हमारे लिए विकास का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ देना। हमारे लिए सुरक्षा का मतलब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना। हमारे लिए आस्था का सम्मान का मतलब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की आस्था का सम्मान करना। हमारे लिए कोरोना प्रबंधन का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में अन्न योजना का लाभ देना। और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो राशन भी डबल डोज, हर महीने 2-2 बार राशन की सुविधा भी देना। पहले ये जो राशन का पैसा है, ये दवाओं का जो पैसा है, ये पहले कहां चला जाता था? ये सब पेशेवर माफियाओं की जेब में जाता था। सत्ता का संरक्षण प्राप्त करने वाले पेशेवर माफियाओं के हाथों में यही पैसा जाता था। और आज हमारी सरकार जेसीबी लगा लगा करके उस पैसे को, उनकी दीवालों को तोड़ तोड़ करके निकाल रही है। आपने देखा होगा इत्र वाले मित्र के यहां दीवालों के बीच में कैसे नोट के पहाड़ खड़े किए गए थे। एक गरीबों का पैसा था जो गरीब के लिए लगना चाहिए था, विकास के लिए लगना चाहिए था। पिछली सरकारें अपने इत्र वाले मित्र के यहां ये पैसा ढेर लगा करके सुरक्षित करके रखती थी। हमने कहा नहीं, ये पैसा तो जनता के विकास में ही खर्च होगा। भाइयों बहनों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम 2017 के पहले आते थे, कमोवेश हर परिवार से एक शिकायत आती थी कि हम अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। स्कूल में जाने से बेटियां डरती थीं क्योंकि सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। किराना में पलायन हो जाता है, मुजफ्फरनगर में भयंकर दंगा हो जाता है। और दंगे का कारण भी क्या था? गौरव और सचिन नाम के जिन 2 नौजवानों की निर्मम हत्या हुई थी, वे 2 नौजवान अपनी ही बहन की रक्षा करने के लिए गए थे। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश गौरव और सचिन की शहादत को भूल गया है क्या? ये लोग
जिन लोगों ने उस समय गौरव और सचिन की हत्या की थी, आज फिर गुमराह करके ये लोग फिर से उसी दंगे की आग में झोंकने की साजिश का हिस्सा बनाना चाहते हैं। कैराना में फिर से पलायन कराना चाहते हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में पलायन नहीं होता है, अब तो प्रगति होती है। प्रगति अब 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं। जेवर में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। हमारे नौजवानों के लिए रोजगार भी बन रहा है। नहीं तो पहले भर्ती निकलती थी और सिपाही खानदान के सभी लोग भर दिए जाते थे। तब तो गढ़ को कोई पूछता ही नहीं था, हापुड़ को भी कोई नहीं पूछता था, बागपत को भी कोई नहीं पूछता था, मेरठ को और मुजफ्फरनगर को कोई पूछता ही नहीं था। तब तो पैसा लेकर के सिपाही खानदान सब कुछ अपने यहां भर देता था। लेकिन हम लोग आए, हमने कहा कि देखो भाई, जो गड़बड़ी करेगा भर्ती में उसको जेल के अंदर ठूसेंगे और उसकी संपत्ति जब्त भी करेंगे। और हम लोगों ने कार्रवाई की, खूब कार्रवाई की। 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है सरकारी। हर गांव का कोई ना कोई नौजवान पुलिस में भर्ती हुआ होगा। हर गांव की कोई ना कोई बेटी पुलिस में या फिर शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनी होगी। ये पहले भी बन सकते थे, लेकिन पहले तो चेहरा देखा जाता था। पहले तो पैसा, बैकडोर से पैसा भी लिया जाता था। पहले सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था ही नहीं थी। पहले में फ्री राशन था ही नहीं। पहले विकास था ही नहीं। और जो कोई अपना पर्व और त्योहार घर में भी मनाता था तो पर्व त्योहार होने के 1 सप्ताह पहले से कर्फ्यू लग जाता था। आपने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगते देखा? अब कर्फ्यू नहीं लगता है। अब अपराधियों को जब सरकारी बुलडोजर चला करके नेस्तनाबूद किया जाता है तो अपराधियों के संरक्षकों के घर में कर्फ्यू लगता है। जनता के लिए कर्फ्यू नहीं लगता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, हम लोग आए आपके पास। पिछली सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, किसान कर्ज के तले दब करके आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, व्यापारी से अवैध वसूली होती थी, बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, प्रदेश में अराजकता का वातावरण था, तो कोई निवेश करने भी नहीं आता था। अब तो पिछली सरकार का वार्षिक बजट जो प्रदेश का था वो मात्र 2 लाख करोड़ का था। हमारी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए केवल किसान के खाते में डाल दिए। 1,56,000 करोड़ रुपए का तो गन्ना मूल्य का ही भुगतान हो गया है। लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसान को दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अलग से। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहले सरकारें क्यों नहीं देती थी? ये वृद्धजनों को पेंशन, विधवा महिलाओं को पेंशन, दिव्यांगजनों को पेंशन, ये सब पहले हड़प ली जाती थी। हमने कहा नहीं, ये पैसा सीधे उनके अकाउंट में जाएगा और सालाना 12,000 रुपए जाएगा प्रत्येक के खाते में। 12,000 रुपए हम दे रहे हैं। गरीब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है अब, क्योंकि उसके पास अन्न भी है, फ्री में उपचार भी है और विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा भी है। पहले कावड़ यात्रा रोकी जाती थी, हमने तो कावड़ यात्रा भी प्रारंभ कर दी है। वे रोक लगाते थे
हमने कहा नहीं, रुकेगी नहीं। भाइयों बहनों, वे आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे। हमने तो अयोध्या में भगवान राम का भी भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। पहले अपराधी सिर चढ़ करके किसी भी व्यापारी का अपहरण कर लेता था, राह चलते हुए व्यक्ति को गोली मार देता था। आज वही अपराधी गले में तख्ती लटका करके चलता है कि साहब जान बकस दो, अब सब्जी बेचूंगा। आपने देखा होगा ना कई जगह। और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, सरकार चलाने के लिए सोच ईमानदार चाहिए। और जब सोच ईमानदार तो काम दमदार। एक काम दमदार तभी है क्योंकि सोच ईमानदार है। जिनकी टोपी पर सचिन और गौरव के खून के छींटों से दागदार हो, वे ईमानदार नहीं हो सकते। पिछली सरकार के समय याद करिए, मुजफ्फरनगर में जब सचिन और गौरव की हत्या हुई थी, भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के एक मंत्री ने फोन करके उन अपराधियों को छुड़ाने का काम किया था। कितना भीषण दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, महीनों कर्फ्यू लगा रहा। और जिन लोगों ने किराना में पलायन कराया था, उनको फिर से समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। जिन लोगों ने सहारनपुर में सिख विरोधी दंगा कराया था, उनको समाजवादी पार्टी के मुखिया गले से लगाते हैं। यानी उनकी संवेदना गरीब के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं, बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए भी नहीं, व्यापारियों के लिए भी नहीं, गांव के विकास के लिए नहीं, धामों के विकास के लिए नहीं, प्रदेश के समग्र विकास के लिए नहीं। उनकी संवेदना तो अपराधी और माफियाओं के प्रति है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, ये चुनाव, मैं आपके पास चुनाव में इसलिए नहीं आया हूं कि हमने काम किया इसलिए वोट दीजिए। हमारी सरकार ने विकास भी कराया है, सुरक्षा भी दी है, कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित भी करके रखा हुआ है और अपराध को भी अंकुश लगाया हुआ है। सुरक्षा सबको दी है। 43 लाख गरीबों को हम लोगों ने एक आवास दिया है। यानी अगर मैं 2004 से 2017 तक 14 वर्ष, 3 से 2017 तक 14 वर्ष के बसपा की सरकारों के कार्यकाल की तुलना करूं, इन्होंने जितना मकान गरीबों को नहीं दिया, उससे कई गुना ज्यादा मकान 43 लाख गरीबों को एक आवास हमने दिया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घरों में शौचालय बनाया है। 1 करोड़ 43 लाख गरीबों को फ्री में बिजली का कनेक्शन दिया है। 1,21,000 से अधिक मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य भी संपन्न किया है। 1 करोड़ 56 लाख गरीब परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन भी दिए हैं। 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा भी दे रहे हैं। 2 करोड़ 54 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दे रहे हैं। 9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा की गारंटी। और 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। डबल इंजन की सरकार है तो डबल राशन भी दिया जा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, ये इसलिए नहीं कि इसके बदले हम वोट मांगेंगे, ये इसलिए जिससे हर एक के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। उत्तर प्रदेश को देश के समृद्धतम राज्यों में अग्रसर किया जा सके।
2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था तो लोग उसको बड़ी हेद से देखते थे। आज तो ऐसा नहीं। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश और दुनिया में कहीं जाएगा तो लोग यही बोलेंगे कहां से आए हैं, वो कहेगा उत्तर प्रदेश से। ओ यूपी से, बहुत खुश होगा वो व्यक्ति, क्योंकि उसे मालूम है आज उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है। आज उसे मालूम है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है। आज उसे मालूम है भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन अयोध्या प्रयागराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश कर रहा है। आज उसे मालूम है कि काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और यही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी गढ़ के बगल में ही जेवर में स्थापित होने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन की एक्सप्रेस हाईवे, अभी हम गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं मेरठ से और सीधे प्रयागराज तक। जिस दूरी को तय करने में अब तक 16 से 17 घंटे लगते थे, 3 वर्ष में जब ये एक्सप्रेस हाईवे बनेगा तो मात्र 6 घंटे में मेरठ से या हापुड़ से आप इस दूरी को प्रयागराज तक पूरी करेंगे। सुबह निकले, संगम में स्नान किया, शाम को वापस अपने घर आ गए। भाइयों बहनों, ये कनेक्टिविटी केवल दूरी को ही कम नहीं की है, दिलों को भी कम किया है, दिलों की दूरी को भी कम किया है। और यही नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आपको लगता है कि जो विकास, राष्ट्रवाद और सुशासन का जो एक बेहतर माहौल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है, अगर ये इसी प्रकार से अनवरत जारी रहे, अगर आप चाहते हैं कि थानों का संचालन कोई हिस्ट्री सीटर न करे, अगर आप चाहते हैं अपराधों पर अंकुश बना रहे, अगर आप चाहते हैं बेटियां सुरक्षित रहें, अगर आप चाहते हैं अन्नदाता किसानों को इसी प्रकार से सम्मान मिलता रहे, अगर आप चाहते हैं दंगाइयों को और पेशेवर माफियाओं के घरों पर सरकारी बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहे, अगर आप चाहते हैं नौजवानों को रोजगार की सुविधा इसी प्रकार से मिलता रहे, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। आप सहमत हैं? भाजपा से सहमत हैं? भाइयों बहनों, मैं अभिनंदन करूंगा अपने विधायक श्री कमल मलिक जी का, जो आज इस मंच पर यहां पर आए हैं। वे हमारे विधायक हैं। जब तक आप हरेंद्र जी को चुनेंगे तब तक वही विधायक माने जाएंगे। और देखिए कितना बड़ा दिन उन्होंने किया है। वे आए हैं, उनका सम्मान होगा। और अच्छा प्रयास किया, लेकिन ठीक है, एक पार्टी है, ये कोई खानदान थोड़े है कि सफाई खानदान हो। एक ही पार्टी के, एक ही परिवार के अध्यक्ष भी बनेंगे, महामंत्री भी बनेंगे, सब कुछ एक ही परिवार के बनेंगे। यहां पे तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक 25 करोड़ लोगों का एक परिवार है। इसमें एक सामान्य कार्यकर्ता भी आज विधायक होगा, कल मुख्यमंत्री होगा, परसों मंत्री होगा। कोई भी कार्यकर्ता इसमें आगे बढ़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी हर नागरिक को अपना कार्यकर्ता मानती है। और इसलिए आज उन्होंने यहां पर आकर के श्री चौधरी हरेंद्र तेवतिया जी को अपना समर्थन देकर के उनके साथ इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आप सबका आह्वान करूंगा, कोरोना कालखंड में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है कि हो सकता है बड़ी रैली ना हो पाए, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं गढ़ में आऊंगा तो 50,000 60,000 की भीड़ वैसे ही हो जानी थी यहां पे। लेकिन अब कोरोना का नियमों का पालन करना था। मैं देख रहा हूं लोग घरों के ऊपर चढ़े हुए हैं, खेतों में खड़े हैं,
आ नहीं सकते। लेकिन भाइयों बहनों, आप में से प्रत्येक व्यक्ति को हरेंद्र तेवतिया बनना होगा। सभी लोग तैयार हैं? और पूरे हापुड़ में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे वह धौलाना हो, हापुड़ हो, गढ़मुक्तेश्वर हो, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल हो, कमल के निशान पर अपने परिचित से, अपने शुभचिंतक से, अपने मित्र से वोट देने की अपील करनी होगी। और भाइयों बहनों, इसके लिए टेलीफोन का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करिए और उसको पूरी मजबूती के साथ कार्य करिए, क्योंकि अब यही माध्यम है। अब रैली रेला कितना हो पाता है कोरोना तय करेगा, लेकिन हम लोग अपने माध्यम का इस्तेमाल करेंगे और वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्या तैयार हैं सभी लोग? दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।